सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। जेडबी जेकरे इंग्लिश हाई स्कूल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी, रहस्य, पार्ट सेकेंड। हरिकृष्ण देवसरे इनके लेखक हैं। लेखक का परिचय: उनका जन्म 1940 में नागौद मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। उनकी रचनाएं ने बाल विज्ञान कथाएं, संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं, ये प्रमुख रचनाएं जो है उनकी रही है। हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। उन्होंने अपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसका पार्ट सेकेंड जो है आज हम पढ़ने जाएंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 45 निकालिए। उसमें कुछ लोग जो है वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। तो यहाँ तक जो है हमने पार्ट 1 में देखा था और अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कि आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। यानी आर्यन ने जो है इन लोगों को देखा और कनिष्का जो है उसको इशारा करते हुए कनिष्का जो है तुरंत अपना कैमरा निकालती है और उनकी तस्वीरें लेना शुरू करती है। तो यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब गुंडे मवाली हैं, डाकू लुटेरे हैं। इनकी तस्वीर खींचना और लोगों को दिखाना ये आर्यन और करिश्मा का कार्य बना था। तो गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़े आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे। वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दी। बच्चों, जब तक कोई सबूत नहीं रहता है तब तक कोई भी चीज़ मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इसीलिए आर्यन और कनिष्का ने बड़ी चतुराई से फ़ोटो निकाले और वो फ़ोटो डेवलप करके उनकी तस्वीरें अपने मामा मामी को दिखाने की कोशिश की। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? उनको आश्चर्य हुआ। इंसानों जैसे नहीं, इंसानी भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, उनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत की अफवाहें हैं। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसीलिए उन्होंने भूत होने की अफवाहें फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रो कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने
कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहा है ये, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। तो आर्यन जो है पुलिस थाना जाते, आर्यन और कनिष्का ने सारी बात जो है पुलिस स्टेशन में पुलिस को बता दी। पुलिस ने उन दोनों को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। कहाँ हैं ये लोग? फिर उन्होंने कहा, आप तैयारी कीजिए। यानी आर्यन ने पुलिस वालों को कहा कि आप बंदोबस्त कीजिए, मैं ठिकाना जो है वो बताता हूँ। आर्यन ने पुलिस वालों को आश्वस्त किया। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए, कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों का देखा। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता का पुरस्कार सम्मानित किया जाने वाला था। यानी इस प्रकार जो है एक आर्यन ने बहुत बहादुरी का काम किया था कनिष्का को लेकर, इसीलिए राष्ट्रपति हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है ना, तो उनके हाथों से वीरता का पुरस्कार जो है उनको दिया गया और पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाने वाला था। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर एक बहादुरी, सूझबूझ और रहस्य का पता लगाने में कनिष्का और आर्यन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस प्रकार जो है उनका रहस्य वीरता पुरस्कार के लिए नामांकन। तो हर साल जो है इस प्रकार के पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों से 26 जनवरी को दिए जाते हैं। इस साल भी कई ऐसे शूर बच्चों को जो हौसलों से दूसरों की जान बचा लेते हैं, सूझबूझ रखते हैं, ऐसे बच्चों को वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। तो आशा करता हूँ ये पाठ हमको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और भविष्य में आप लोगों को भी ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा कार्य आप लोग करोगे। धन्यवाद।